हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स हम लोग रिलायंस पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। शेयर में देखिए आज अप्रॉक्सीमेट 0.25% की गिरावट के साथ क्लोजिंग 22.80। बीते दिनों देखे जो एक काफ़ी अपसाइड रैली शानदार आते हुए देखने को मिली। इसके पीछे का रीज़न कहीं ना कहीं आप लोग को पता होगा, एक बार और डिस्कस करेंगे इसके पीछे का रीज़न। ये काफ़ी शानदार रैली अपने डाउन साइड से देखने को मिली और डे रेंज देखिए 22.45 को लो एंड 23.80 के आसपास का हाई देखने को मिल रहा है। 52 वीक लो एंड हाई रेंज देखे 9 रुपये 5 पैसे 33.15 के आसपास का हाई है। आर पावर को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ बेस्ड तेजी देखने को मिली और सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल बेसिस पे देखेंगे क्या इसमें इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का क्या नज़रिया होना चाहिए और कितने अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना ठीक होगा अपने पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग, तो वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज वॉल्यूम बेस्ड कामकाज की बात करें, 2 करोड़ के बड़े वॉल्यूम आज ट्रेड होते हुए देखने को मिले। यस्टरडे 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 करोड़ से प्लस अप्रॉक्सीमेट नियर बाय 1.5 CR के आसपास का वॉल्यूम। वीकली एवरेज 2 करोड़ का एंड मंथली एवरेज भी हमें 1 CR के आसपास का देखने को मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आर पावर की बात करें, बीते कुछ दिनों में 3 ट्रेडिंग सेशन से रैली देखने को मिल रही थी। आज को छोड़ के 5% के अपर सर्किट के साथ भी 2 दिन क्लोजिंग देखने को मिली, 23.23 के आसपास आया। इस प्राइस पे देखें 3 दिनों में 13.98% का गेन हमें देखने को मिला था आर पावर में। क्या न्यूज़ होते हुए देखने को मिले वो डिस्कस करते हैं शॉर्ट में। देखिए आर पावर की बात करें, बीएससी फीलिंग में इन्होंने जानकारी दी कि इन्होंने बताया कि अपने डेट सेटलमेंट किए हैं अपने प्रमोटर्स के थ्रू। एक बड़ा डेट सेटलमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा एज अ गारंटर। सेटलमेंट एग्रीमेंट होता हुआ देखने को मिला आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जो कि 14 मार्च को ये होता हुआ देखने को मिला था। डेट को लेकर जो इनके ऊपर डेट थे उसको लेकर काफ़ी चीज़ें थी, उस रीज़न से ये सेटलमेंट होता हुआ देखने को मिला। श्योरली कुछ लोएस्ट अमाउंट पे सेटलमेंट देखने को मिला होगा, तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव मार्केट ने लिया और 3 दिन तक इस रीज़न से हमें तेज़ी आते हुए देखने को मिली। इसी बीच कुछ ब्रोकरेज हाउसेज ने अपने टारगेट दिए टेक्निकल सपोर्ट पे देखे 20 रुपये के आसपास तक देखने को मिल सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें 25 के आसपास और यहाँ से एग्जिट करने की राय आते हुए देखने को मिली है। जिगर एस पटेल, सीनियर मैनेजर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से, उन्होंने बताया कि 20 के आसपास का सपोर्ट एंड 25 के आसपास का रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। डिसेसिव क्लोज 25 के लेवल, एक फर्दर अपसाइड रैली हमें 28 तक की देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं अभी कुछ टाइम तक 20 से 30 रुपये की रेंज में आने वाले 1 महीने में ये कारोबार करता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ से भी देखिए एक बड़े अपसाइड टारगेट देखने को मिले। डीआरएस फिनवेस्ट फाउंडर रवि सिंह की तरफ से आता हुआ देखने को मिला। यहाँ से काफ़ी शानदार स्टॉक देखने को मिल रहा है, एग्जिट लेने की सलाह है और 25 के आसपास का रेजिस्टेंस बताते हुए देखने को मिल रहा है रिलायंस पावर में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, किसी भी शेयर को लेने से पहले हम लोग देखेंगे आर पावर की ही बात कर ले। एक बड़े लेवल से डाउनफॉल आता हुआ देखने को मिला, एक बड़े नंबर्स पे स्टॉक था, 200-250 के आसपास कारोबार कर रहा था, वहाँ से डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी का कामकाज कैसा चल रहा है, कंपनी पे डेट कितने, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 फैक्टर्स हो जाते हैं कि कंपनी अपना कामकाज कैसा कर रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, और कंपनी डेट और कंपनी के पास रिजर्व्स क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। उस अकॉर्डिंग आप लोग एक शॉर्ट में एनालिस करके आप लोग शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। सेल्स की बात कर लेते हैं एक बार शॉर्ट में। देखें जो कंपनी रेगुलर 1700 2000 करोड़ सेल कर रही है, वही 1947 करोड़ के आसपास का दिसंबर में सेल का डाटा आता हुआ देखने को मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें 43-46% निकाल रही थी, देन 10% हुआ 39%। इस बार कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -19% पे देखने को मिल रहा है, तो ये माइनस में आता हुआ देखने को मिला। यही एक सबसे बड़ा कारण था, कंपनी इस बार काफ़ी बड़े लॉस में रही। 1137 करोड़ का कंपनी ने दिसंबर क्वार्टर में लॉस बुक किया, जो कि 1 साल पहले 245 करोड़ था और एक क्वार्टर पहले 238 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था। तो सबसे बड़ा कारण हुआ फ्रेंड्स कंपनी का लॉस में आने का। कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में -19% पे रही है, पहले 36-32% थे, 35-30-39 इस अकॉर्डिंग रहती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल भी देखने को मिलती। ये सबसे इंपॉर्टेंट हुआ सेल और एक्सपेंसेस का डाटा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कंपनी के रिजर्व्स और डेट की। रिजर्व्स एंड डेट्स पे अगर हम लोग आए सितंबर 2023 तक की बात करें, कंपनी के पास रिजर्व्स की बात करें 9016 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है, जो कि पिछले साल 7700 करोड़, उससे पहले 2022 में 8100 करोड़, 2021 में 9400 करोड़, 2020 में 9000 करोड़। तो कहीं ना कहीं 2020 के अकॉर्डिंग देखें लगभग सेम है, लेकिन उससे पहले जाएं और 18,000, 18,500, 14, 14,500 इस के आसपास कंपनी के रिजर्व्स होते थे। तो एक लॉन्ग टर्म देखें उस अकॉर्डिंग रिजर्व्स में कमी है, लेकिन बीते 2 से 3 साल में देखें तो उस अकॉर्डिंग कंपनी के रिजर्व्स बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है फ्रेंड्स कंपनी बोरोइंग्स क्या है।
सितंबर 2023 तक की बात करें 20,605 करोड़ के आसपास की कंपनी बोरोइंग से 2023 में जो 21,000 करोड़ थी, 2022 में 23,000 करोड़, 2021 में 25,000 करोड़, उससे पहले 28, 30, 31, 32 मतलब एक बड़ी बोरोइंग्स थी कंपनी के ऊपर। 2017 वगैरह की बात करें 33,500 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स को कंपनी ने काफ़ी बड़े पैमाने पर रिड्यूस करके 20,000 करोड़ पे लेके आते हुए देखने को मिले। और ये डाटा फ्रेंड्स हमें सितंबर 2023 तक का देखने को मिल रहा है। एक्सपेक्टेशन है दिसंबर 2023 में भी कुछ डेट रिडक्शन हुई होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इस बार आईसीआईसीआई के साथ सेटलमेंट हुई है उसमें भी एक बड़ा डेट रिड्यूस हुआ होगा, तभी मार्केट ने इतना पॉजिटिव लिया और 14% की ये रैली देखने को मिली। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। कंपनी का बोरोइंग्स धीरे धीरे कम हो रहा है, रिजर्व्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक नेगेटिव फैक्टर ये है कि कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रही है कंटिन्यूअसली। 2 से 3, 4 क्वार्टर अगर कंटिन्यू प्रॉफिटेबल होती है तो ये लेवल्स काफ़ी अपसाइड विजिबल है। रिलायंस पावर के लिए कामकाज श्योरली अच्छा है, लेकिन उस बड़े पैमाने पे भी नहीं है। तो एज ऑफ नाउ फ्रेंड्स, आप लोग के लिए शॉर्ट में क्लियर हुआ होगा कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। स्टॉक में श्योरली नज़र बना के रख सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। अभी से इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे फ्रेंड्स, ये थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है। आने वाले टाइम में अगर बड़ी करेक्शन देखने को मिली, 15 रुपये के आसपास से आपका 30 से 35% कैपिटल डिप्लॉय होगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे धीरे धीरे अगर अपने फाइनेंशियल सुधारती है, कंपनी को ऑर्डर्स मिलते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी आती है, तो एक बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक भी रिलायंस पावर बन सकता है। रिलायंस पावर को लेकर फ्रेंड्स ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई थी, कोई भी बाइंग सेलिंग होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है।